नमस्कार। ईश्वरी साधना और ज्योतिष में आपका स्वागत है। भगवान गणेश के चरणों में प्रणाम करते हुए गुरुदेव से आज्ञा प्राप्त करते हुए आज मैं आप लोगों के बीच में शीतलाष्टक का क्या महत्व है और इसके पाठ से और भगवती महारानी शीतला के पूजन से, उनकी आराधना से क्या फल हमें मिलता है और विशेष रूप से इस भारतवर्ष में, पूरे विश्व में भगवती शीतला की पूजा क्यों की जाती है, इसके बारे में जानकारी आपके पास पहुंचाने का प्रयास करूंगा, निवेदन कर रहा हूं। सबसे पहले आप ये जानते हैं शीतला अष्टमी को भगवती शीतला का पूजन किया जाता है और इस देवी को ठंडा भोजन चढ़ता है। कुछ लोग व्रत भी रखते हैं और ठंडे भोजन का भोग लगाते हैं। इनके भोग में मिठाई, बतासे, ठंडी पूड़ियाँ, मीठी लस्सी, लड्डू, ये सब ठंडा दीपक कैसा, आटा गूंद करके दीपक बनाना होता है और उसमें बाती लगा करके फिर उसी को बिना प्रज्वलित किए रख देते हैं। ये शीतलता देने वाली देवी है। इन्हें हम जितना पूजेंगे, जितनी शीतलता प्रदान करेंगे, उतना ही हम पर कृपा करती है। इसलिए शास्त्र में तो इनके सामने कोई तामसी वस्तु या ऐसी कोई आग जैसी या कोई गरम उष्ण वस्तु चढ़ाना निषेध है, वर्जित है शास्त्र में। इनके सामने दीपक जलाएं भी तो थोड़ा दूर जलावें, धूप दीप करें तो उनके समक्ष बिल्कुल ना रखें। और आप घी का और तेल का दोनों में से कोई भी दीपक जला सकते हैं और दोनों भी जला सकते हैं। शीतलाष्टक के पाठ करने से हमारे बच्चों में मंदबुद्धि हो, सोचने की क्षमता कम हो, बच्चों में कोई बीमारी हो, बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं, चेचक जैसी बीमारी है, शरीर के ऊपर कोई फफोले हैं, मुहासे हैं या ऐसे कोई घाटे जैसी बीमारी हो जाती है, किसी को माता निकल आती है, तो इन सारी चीज़ों के निवारण के लिए, इन सारी बीमारियों के निवारण के लिए शीतला माता की पूजा और शीतला अष्टक का पाठ बहुत ही अनिवार्य है। पुराणों के लेखन के अनुसार, पुराणों की भाषा और अपने हिंदू सनातन संस्कृति के स्कंद पुराण में इसका जिक्र किया गया है। भगवती राजराजेश्वरी आदिशक्ति का ही स्वरूप है और जो लोग शीतला माता का पूजन, ध्यान, आराधना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो वे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है। हमारे शरीर में, हमारे घर में रोग का निवास हो गया है। बहुत ही इलाज कराने से, बार बार अस्पताल के चक्कर लगाने के बाद भी कोई आराम नहीं हो रहा है, तो शीतला माता की पूजा करें, उन्हें ठंडा करें, बासी भोजन चढ़ावें। बसोड़ा भी कहा जाता है। बासी भोजन को हमारे आम भाषा में, सामान्य भाषा में बसोड़ा कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि शीतलाष्टक का पाठ कैसे प्रारंभ करना चाहिए। श्री गणेशाय नमः। फिर इसके बाद में शीतले तुम जगन्माता, शीतले तुम जगतपिता, शीतले तुम जगदात्री, शीतलायै नमो नमः, इस मंत्र का जाप करें। भगवान महादेव को प्रणाम कर उनके मंत्र का
जाप करें तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो भगवान शिव जी को प्रणाम करने के बाद में विनियोग करें। विनियोग इस प्रकार, ओम अस्य श्री शीतला स्तोत्रस्य महादेव ऋषि, इनके ऋषि जो हैं भगवान स्वयं महादेव हैं। अनुष्ट चंद शीतला देवता, इस स्तोत्र के देवता शीतला माता जगजनी स्वयं है। लक्ष्मी बीजम भवानी शक्ति, सर्व विस्फोटक निवृत्ति अर्थ जपे विनियोग। विस्फोटक का मतलब क्या होता है? हमारे शरीर के भीतर इतना भयानक विस्फोट होता है और उस गर्मी से सारे रोग दोष निकल जाते हैं। फिर विनियोग छोड़ देने के बाद में न्यास करने चाहिए। श्री महादेव ऋषि नमः शीर्षि अनुष्टुप चंदे से नमः मुखे, श्री शीतला देवतायै नमः हृदये, श्री लक्ष्मी श्री बीजाय नमः भूये, भवानी शक्ति नमः पादयो, सर्व विस्फोटक निवृत्ति अर्थे जपे विनियोगाय नमः सर्वांगे। इस प्रकार से सर्वन्यास करने के बाद में भगवती शीतला का ध्यान करें। ध्यानामि शीतलाम देवी रास भरस्थाम दिगंबराम, मार्जनी कलशोपेताम शूर्लपांग कृत मस्तकाम। इस प्रकार ध्यान करने के बाद में फिर एक मंत्र, बीज मंत्र, ओम ह्रीं श्रीं शीतलायै नमः, इस मंत्र का 11 बार जाप करने के बाद में फिर स्तोत्र का पाठ शुरू करें। और इस स्तोत्र का पाठ ईश्वर उवाच, यह किसी के द्वारा लेखन में आया हुआ, किसी ऋषि के द्वारा, किसी अन्य भक्त के द्वारा या किसी लेखक के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, स्वयं भगवान महादेव उवाच कर रहे हैं, महादेव कह रहे हैं। तो इस प्रकार से फिर स्तोत्र है प्रारंभ होता है यहाँ से, वंदे हम शीतला देवी रास्ताम दिगंबराम। फिर वंदे अहम शीतलाम देवी सर्व रोग भयापहाम, यामा साध्य निवृत्त देवी स्फोटक भयमता। इस तरह पूरा जो स्तोत्र है वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। वो स्तोत्र आपको गूगल पे या इंटरनेट से आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसा आपने दुकान शीतला स्टॉक की जो पुस्तक मिलती है वहाँ मिल जाएगा। तो इस प्रकार पाठ करें और निरंतर अगर माता पिता करते हैं तो वो भगवती की कृपा से अपने बच्चों पर कृपा होगी, अपने घर में बीमारियां वगैरह नहीं आएगी और बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे और वे उनकी बुद्धि में याद नहीं होता है, बुद्धि कम काम कर रही है, ऐसी कोई शारीरिक ऐसी समस्या है, उन सब से निजात माँ भगवती का यह बहुत ही अद्भुत स्तोत्र दिलाता है। और आप सब पर माँ कृपा करे शीतला, और भगवती की कृपा से आप हमेशा स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ में नमस्कार।